इलस्ट्रेशन 19 एक बार सब पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। Jaya Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share। देखिए जया लिमिटेड जो कंपनी है 60,000 शेयर्स इशू कर रही है और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 2 रुपए, यानी इशू प्राइस जो है वो 12 रुपए हो गया। और ये इशू प्राइस को किस तरीके से मंगाने वाले हैं? एप्लीकेशन के टाइम पर ये मांग रहे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पर ये मांग रहे हैं 5 रुपए, और 5 रुपए में प्रीमियम की अमाउंट जुड़ी हुई, तो इसका मतलब 3+2 ये प्रीमियम के हो गए। उसके बाद और जो बैलेंस बच जाएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगेंगे, यानी बैलेंस तो देखो भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फिर 4 रुपए बच गया, तो 10 रुपए हो गए फेस वैल्यू के, 2 रुपए हो गए प्रीमियम के, 12 रुपए आप मंगाने वाले हैं हर किसी बंदे से। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं अभी से। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। भाई आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई है वो 82,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। देखो अभी तक आपने कोई क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का प्रीमियम के साथ नहीं किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। अब आप प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन को सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो सर क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत सिंपल रहता है। भाई प्रीमियम की जर्नल एंट्री अगर हमें डालनी आती है तो कोई मसला ही नहीं है उसके अंदर, अभी आप टेंशन ना लीजिए, कोई हवा नहीं है, कोई चीज बहुत आसान है, आप देखिए बस। भाई एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हुई है वो 82,000 शेयर्स की रिसीव हुई है। अब आपको तो भाई सिर्फ 60,000 शेयर्स इशू करने हैं और आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई 82,000 शेयर्स की। तो डायरेक्टर ने रिजॉल्व किया इस अलॉटमेंट को और कहा कि जिन लोगों ने, यानी 3 कैटेगरीज बनाई हैं, 30,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स दे दिए जाएंगे, 50,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दे दिए जाएंगे, और बाकी के बचे हुए 2,000 शेयर्स को निल, कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो जरा हम देख लेते हैं, हम अपने पास वो जो चार्ट बनाते हैं। हाँ जी, हमारे पास एप्लीकेशंस और हमारे पास अलॉटमेंट। पहले तो नॉर्मल सिर्फ यही कॉलम देख लेते हैं, 3 कैटेगरीज, ठीक है। 30,000 शेयर्स ने बेटा साथ मुझे इसलिए पता लगा कि जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है ना, और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 और 5 रुपए अलॉटमेंट में है, और अलॉटमेंट में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो 2 रुपए प्रीमियम के हो गए और मेन कॉल के 3 रुपए हो गए। तो जब मेन कॉल के यानी फेस वैल्यू के आप 6 रुपए मंगा चुके हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 ही रुपए तो बचेंगे ना बेटा। हाँ जी, एप्लीकेशन पर 30,000 की एप्लीकेशन जो आई थी उनको आपने 20,000 की अलॉटमेंट की है, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है। 50,000 की जो एप्लीकेशन आई थी उनको आपने 40,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की है, और 2,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन हैं आपने उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया, ठीक। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आपको नजर आ रही है सीधी सीधी। अब आप मुझे खुद बताइए, यहां पर आपको 10,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस नजर आ रहा है और यहां पर भी आपको 10,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस नजर आ रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है सिंपल सा, कि जो इन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा हमें दिया होगा 10,000 शेयर्स पर, क्या इनका पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत आसानी से एडजस्ट हो सकता है। आप खुद सोचिए कि इनको जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो हैं 20,000, और इनको जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो हैं 40,000, और एक्स्ट्रा पैसा मुश्किल से 10,000 शेयर्स का है, तो आसानी से 20,000 शेयर्स के पैसे को शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा सकता है।
तो आप ये सोचेंगे नहीं जी मैं पूरी टेबल बनाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। समझ आई बात या नहीं? देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास 82,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, ठीक है। 82,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स का पैसा आप वापस करोगे, 60,000 शेयर्स के पैसे को शेयर कैपिटल में भेजोगे, और 20,000 शेयर्स के पैसे को शेयर अलॉटमेंट में भेजोगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है। सर आपको कैसे पता 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सारा शेयर अलॉटमेंट में ही जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसा कॉल इन एडवांस में जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो पैसा बैंक से वापस हो सकता है। तो आप पूरी टेबल बनाइए, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, सोचने का नजरिया जरा अपना बनाइए, खुद सोचिए। 20,000 शेयर्स इस कैटेगरी को अलॉट कर रहे हो आप, अलॉटमेंट के टाइम पर आप इनसे 20,000 शेयर्स का पैसा मांगोगे, तो इन्होंने आपको 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया है, वो आसानी से 20,000 के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। 40,000 के अगेंस्ट आप शेयर अलॉटमेंट में पैसा मांगोगे और सिर्फ एक्सेस 10,000 शेयर्स का है, तो आसानी से आगे एडजस्ट हो सकता है। मुझे वो टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आसानी से बना लूंगा। लेकिन जब मुझे सीधी सीधी सी बात नजर आ रही है कि जितना भी इन लोगों का एक्सेस अमाउंट है वो आसानी से शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, तो मैं क्यों फालतू में अपना टाइम खराब करूं? समझ में आती है बात? ये नहीं? आपने जब वो टेबल बनाई थी, जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वहां पर आपको एक सिचुएशन नजर आई होगी कि जिन लोगों को आपने शेयर्स अलॉट किए हैं वो बहुत कम है, उनका एक्सेस अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि अलॉटमेंट पे भी पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो मुझे मालूम रहना चाहिए कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, कितना कॉल इन एडवांस पे होगा, और कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए हम वहां टेबल की मदद लेते हैं। बट इस सिचुएशन में इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। समझे कि नहीं समझे? आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। सर आज आप क्लास कोचिंग से नहीं ले रहे? नहीं, मैंने मैसेज किया था आपको ग्रुप पे बता। ओके सर। ठीक है, फिलहाल दोबारा से हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, समझ आई बात या नहीं? फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। Ramesh, who had applied for 900 shares in category A, and Suresh, who was allotted 900 shares in category B, failed to pay the allotment money. ये कह रहे हैं कि दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने आपको अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। बेटा देखो, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन किस लिहाज से कराऊंगा? आपको क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 19 में दे रखा है कि रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और सुरेश ने, और जो दूसरा सुरेश है उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। रमेश जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और सुरेश जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी आपको नहीं दी है। क्या नहीं दी है? अलॉटमेंट मनी आप लोगों को नहीं दी है, तो आपको उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज डालनी है। लेकिन मैं अभी आप लोगों से मानकर आपसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल आप इस लिहाज से कीजिए कि इन्होंने आपको अलॉटमेंट मनी तो तरीके से दी है, इन्होंने जो आपके साथ ये जो एरियर किया है, कॉल इन एरियर किया है, ये किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, आप ये मानकर चलें फिलहाल के लिए। और फिलहाल के लिए उस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? इलस्ट्रेशन 19 करते वक्त आप लिख लीजिए, इट इज अज्यूम्ड that calls in areas in first and final call। असल में क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, और अगर दो दो चीजें एक साथ आ गई तो आप एक भी चीज तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं पहले आपके लिए ये क्वेश्चन दो तरीके से कराऊंगा। पहले तो ये अज्यूम कराते हुए कि कॉल इन एरियर जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो रहे हैं, नॉर्मली नहीं हो रहे। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले नॉर्मल जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
बताइए मुझे। 82,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है, 82,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है, और एप्लीकेशन पर आपने 3 रुपए मांगे हैं यार किसी से। तो बताइए आपके पास कितना पैसा आ गया होगा। 80,000 को 3 से करते हैं तो 2,40,000, और 2,000 को 3 से करते हैं तो 6,000। तो ले देकर टोटल मिलाकर आपके पास आ गए होंगे 2,46,000 रुपीज, 2,40,000 रुपए। अब आप क्या करते हैं, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को आप एडजस्ट करते हैं। कुछ पैसा आप शेयर कैपिटल में भेजेंगे, तो आपको मालूम है शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए। भाई देखिए 82,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है, तो क्या सिर्फ 60,000 शेयर्स का पैसा ही आप शेयर एप्लीकेशन में एडजस्ट कर सकते हैं, 1,80,000। सर जो बाकी के पैसे हैं, कुछ पैसे को हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। आपको मालूम है ना 2,000 शेयर्स को तो वापसी हो रही है, 2,000 शेयर्स को तो वापसी हो रही है 3 रुपए से। तो सर जो 20,000 शेयर एप्लीकेशन फालतू आई थी, उनको जस्ट क्या करना है, उनको शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। हो गया नहीं हो गया पूरा पैसा एडजस्ट। शेयर कैपिटल में चले गए 1,80,000, 60,000 रुपए चले गए शेयर अलॉटमेंट में, 3,000 शेयर्स का, 2,000 शेयर्स का पैसा वापस हो गया। बताओ सिंपल सी जर्नल एंट्री है या नहीं। हाँ जी बेटा। अब आप करेंगे नेक्स्ट कॉल ड्यू, और नेक्स्ट कॉल ड्यू करते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जो अगली कॉल है, आपको वहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा नहीं मंगाना, आपको वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी मंगाना है। यानी 60,000 शेयर से आप 3 रुपए मांगने वाले हैं शेयर कैपिटल के लिए, और 2 रुपए आप मांगने वाले हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक में कितने पैसे आ जाएं, 3 लाख, लेकिन अभी बैंक में कुछ नहीं आया है, तो बैंक के बिहाफ पर आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। बताइए जी मेरी बात समझ आती है नहीं आती। हाँ जी मेरी बात समझ आती है या नहीं आती, फटाफट से बताइए मुझे। यस सर। ठीक सर, अब ये जो शेयर अलॉटमेंट की, करवा दीजिए क्या बेटा, सर ये शेयर अलॉटमेंट वाली दोबारा समझा दीजिए। बेटा प्रीमियम की जर्नल एंट्री डालनी नहीं आती हो मेरा आपको। सर आती है। फिर वही तो डाली, और क्या करा इसमें। तो सर शेयर अलॉटमेंट में तो अभी 60,000 डाले थे ना। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर जी। तो इसका इस एंट्री से कोई लेना देना बनेगा क्या, फिर से करा दूं, क्या फिर से कराना है बताओ मुझे। हाँ भाई अमानवी मुझे मैसेज कर रहा है, फिर से करा दूं सर, क्या फिर से कराऊं मुझे बताओ पहले स्पेसिफिक। एक्सक्यूज मी सर, एक बार ये मुझे एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। मैं असल में कोचिंग में था, फिर मैं वहां से आया जाया तो मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने ये क्वेश्चन अगर समझना है तो फिर आप रिकॉर्डेड से समझिएगा, अगर छूट गई है आपकी, क्योंकि फिर ये तो बहुत लंबा चला ठीक जाएगा। है सर। ठीक है ना, रिकॉर्डेड ठीक से है सर। मुझे एक बात बताओ कि जो अभी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उनको किस एंट्री में दिक्कत है, इसमें या इसमें, पहली ये वाली एंट्री में है या फिर ये नहीं वाली सर एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट वाली में। ये वाली में, ये जिसमें कॉल ड्यू करी है मैंने। जी सर। अरे निकम्मो, इतना पीटूंगा पकड़ के। अच्छा ये कॉल ड्यू करी है सर तो आपने। फिर क्या करा मैंने ये यार। तो सर ये जो शेयर अलॉटमेंट के 60,000 है ये बाद में जाएंगे ना नेक्स्ट तो एंट्री जाहिर में। सी बात है, वो तो जब पैसे रिसीव करने की बात होगी तब मैं उसका एडजस्टमेंट करूंगा ना। तो कॉल तो मैं पूरे से मांगूंगा, मैं तो कहूंगा भाई 3 लाख रुपए दीजिए आप मुझे। 60,000 पर 3 रुपए आप शेयर कैपिटल के मांगेंगे, 60,000 पर 2 रुपए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के मांगेंगे, और आप कहेंगे इन दोनों के बदले में बैंक आना चाहिए, लेकिन बैंक की जगह शेयर अलॉटमेंट आएगा। कैसे निकम्मापन वाली बातें कर रहे हो आप लोग। ठीक है सर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। अब ये शेयर अलॉटमेंट किसके बिहाफ पर डेबिट है बताइएगा जरा मुझे। हाँ जी, बैंक। बैंक के बिहाफ पर डेबिट है। आप अगली जर्नल एंट्री जब डालने जाएंगे, आप अगली जर्नल एंट्री डालने जाएंगे तो एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ हाँ या ना? जी सर। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अब ये एंट्री डालेंगे। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी कितने से हो चुका है? 60,000। 60,000। 60,000 से हो चुका है। और अगर वो 60,000 से हो चुका है तो आपको सिर्फ कितने पैसे मिलने वाले हैं? 2,40,000। बताइए हाँ या ना? यस जी सर। सर। समझ में आती है बात? भाई सिंपल क्वेश्चन चला है अभी तक। तुम लोगों ने तो मुझे ऐसी बात बोल दी कि मैं घबरा गया। मैंने कहा मैंने तो अभी ऐसी चीज आपको अभी पढ़ाई ही नहीं है कि जो अभी डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में आनी है उसको तो मैंने बिल्कुल साइड में फेंक दिया अभी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे अब हम। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई यहां कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। आपने शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बताइए कितने शेयर हैं? 60,000। और 60,000 से 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 2,40,000। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड है ये किसके बिहाफ पे डेबिटेड है बच्चे? हाँ जी, बैंक अकाउंट। अब जिस दिन आपको बैंक से पैसे मिलने होंगे उस दिन आप शेयर फर्स्ट कॉल को करेंगे क्रेडिट और बैंक को करेंगे डेबिट। बताओ हाँ या ना? यस सर। ऐसा ही होगा। अब मैंने क्वेश्चन में आपसे कहा था कि भले से, वैसे तो इलस्ट्रेशन में जो बुक की इलस्ट्रेशन है उसमें कहा गया था कि जो ये जो आपके जो राम और सुरेश है इन्होंने ये जो कॉल इन एरियर किया है ये किया है अलॉटमेंट के टाइम पर। लेकिन मैंने आपसे कह दिया था कि आप ऐसा मानकर चलिए कि इन्होंने जो ये कॉल इन एरियर किया है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे किया है, ताकि मुझे क्वेश्चन को समझाना थोड़ा सा आसान है। अब जरा एक चीज देखिए, राम के बारे में क्या लिखा हुआ है? राम के बारे में लिखा हुआ है 900 शेयर्स और सुरेश के बारे में लिखा हुआ है 600 शेयर्स। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे 900 प्लस 600 टोटल मिलाकर 1,500 और 1,500 इंटू में 4 और 1,500 इंटू में 4 कर आता है 6,000 और 6,000 अगर टोटल हो जाता है तो सर सिंपल सी बात यह है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री 2,34,000 से लिख दीजिए। बताइए जी, ऐसा ही होगा नहीं होगा? कि 6,000 तो नहीं आ पाए ना, तो 6,000 जो नहीं आ पाए उससे एंट्री मत लिखिए, वो 6,000 रुपए आप शेयर फर्स्ट कॉल में ही छोड़ दीजिए। जिस दिन वो 6,000 आ जाएंगे उस दिन शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करके बैंक को डेबिट कर दीजिएगा। बताइए मुझे, ऐसा ही लोगों के दिमाग में आया या नहीं आया? फटाफट पहले तो ये बताओ। यस सर। तो बेटा Yes, देखो, sir. जर्नल एंट्री तो आपके दिमाग में सही आई कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल बैंक के बिहाफ पे ही डेबिट है। जितना पैसा मिलेगा उतने से शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। जितना पैसा नहीं मिलेगा उस अमाउंट से शेयर फर्स्ट कॉल ही क्या रहेगा? डेबिटेड रहेगा। बात समझ आती है नहीं आती? लेकिन जो 6,000 रुपए की आपने अमाउंट निकाली है ना, ये जो आपने 6,000 रुपए की अमाउंट निकाली है ये 6,000 रुपए की अमाउंट सही नहीं है। असल क्वेश्चन में आप जरा ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो राम भाई साहब हैं इन्होंने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। क्या किया था? 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। और ये कैटेगरी ए के बंदे हैं और आप जरा कैटेगरी ए को देखिए, 30,000 शेयर्स में वहां पर लोगों ने अप्लाई किया था और 30,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उन्हें 20,000 शेयर्स ही अलॉट हुए थे। कितना अलॉट हुए? यानी अगर आप 3 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी अलॉटमेंट की रेशियो क्या है? 2/3। अलॉटमेंट की रेशियो क्या है? 2/3। यानी 3 शेयर्स अप्लाई करने के बाद आपको 2 शेयर्स मिलते हैं। तो अगर इन्होंने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इनको अलॉट क्या 900 हो गए होंगे? हाँ जी, अरे बताना मुझे, क्या इनको 900 शेयर्स अलॉट हो गए होंगे? नहीं हुए होंगे ना भाई। तो 900 शेयर्स को 2/3 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बताइए जरा मुझे, इनको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? 600 शेयर्स अलॉट हुए। 600। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताइए, एक वर्किंग नोट लिखेंगे, उसी जर्नल एंट्री के नीचे वर्किंग नोट लिखेंगे।
वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अच्छा सर, पहले तो आप ये बताइए कि आप सुरेश के, ये सुरेश है, राम है, कौन है? आप राम के सर एक अलॉटेड रमेश शेयर्स एक निकालने में इंटरेस्टेड क्यों है? अप्लाई दिए हो, अप्लाई को यूज कर। अरे भाई, जितने शेयर्स मैं उसे अलॉट करूंगा उतने ही शेयर्स का पैसा तो फाइनल कॉल पर मांगूंगा। जो शेयर की अलॉटमेंट मैंने उसे की नहीं, फाइनल कॉल पर मैं उसका पैसा मांग कैसे सकता हूं उससे? तो जितने शेयर्स मैंने उसे अलॉट किए उसी का तो पैसा उससे मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा? तो आपको ये बात जानने में इंटरेस्ट हमेशा होगा कि उसको अलॉटमेंट कितने शेयर्स की हुई है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राम, सर उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अलॉट कितने हुए हैं ये कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन अपने आप आपको बता रहा है कि वो कैटेगरी ए का बंदा है, और कैटेगरी ए के बंदों में 30,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो आप मुझे बताइए अलॉटमेंट की रेशियो क्या है? अलॉटमेंट की रेशियो बनेगी 20,000 डिवाइड बाई 30,000। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/3, यानी जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसे 2 शेयर्स अलॉट हुए हैं, और इसी रेशियो से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, यानी उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 600 शेयर्स। 600। अब आपको पता लगेगा कि उसने कॉल इन एरियर किया कितने का। समझ आई बात? ये नहीं तो टोटल कॉल इन एरियर आप कैसे पता लगाएंगे? हाँ जी, 600 शेयर्स राम के और 600 ही शेयर सुरेश के, क्योंकि सुरेश के डायरेक्ट अलॉटेड दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में। ठीक है ना? 600 शेयर्स राम के और 600 शेयर्स सुरेश के, दोनों ने मिलाकर 1200 शेयर्स के पैसे मांगने थे। 1200 शेयर्स पर आपको 4 रुपए नहीं मिले, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर आपको कितना नहीं मिला? 4800 रुपए आपको नहीं मिले हैं। बताइए बात क्लियर होती है नहीं होती? यस सर। ठीक है, अब बताएं मुझे, अब जर्नल एंट्री सही अमाउंट से बताएंगे। 2,40,000 में से 4800 नहीं मिले, कितना हो गया? सर 2,35,200। 2,35,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, ये सबको ये बात क्लियर होती है नहीं होती? यस सर। यस सर। सबको क्लियर होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बेटा आज एक मौका और दे रहा हूं, सिर्फ एक मौका रह गया अब तुम लोगों के पास। अगर इस मौके को भी तुमने वेस्ट किया ना तो आगे के चैप्टर्स में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आज क्लास को यहीं स्टॉप कर रहा हूं, इसी वक्त अकाउंट्स। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया ना उसे ढंग से पढ़ लो, अपने नोट्स देखो, कौन सा क्वेश्चन कब कराया है, उस क्वेश्चन को कराते वक्त क्या समझाया है, ढंग से देख लो, ढंग से समझ लो। समझ में आती है बात या नहीं आती? क्योंकि अब जो आगे की क्लासेस होंगी वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएंगी। अगर समझ में आती है बात या नहीं आती? चलो, थैंक यू सो मच।